गोविंद जी आपके पास ही आऊंगा सर। गोविंद जी, आप लोग कह रहे हैं देखिए कर से जो मुक्ति मिलनी चाहिए थी, कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि कर से तो मुक्ति दिया नहीं, कह रही है कि कर से तो मुक्ति दिया नहीं, कोई बड़ा धमाल तो किया नहीं, बस पिछली बजट के जैसे इसमें भी बस ऊपरी ऊपरी बातें कर दी गई हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी? ये लग नहीं रहा है, ये सच्चाई है, क्योंकि नहीं है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई राहत नहीं दी है मध्यम वर्ग के लिए, वो भी आपसे बातचीत करेंगे उस पर भी, लेकिन जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। शांता जी, गोविंद जी कह रहे हैं देखिए ये रटी रटाई स्क्रिप्ट है, इस सरकार में भी आपने उसी स्क्रिप्ट को ला करके पेश कर दिया, कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि बड़ा धमाल आप लोगों ने कर दिया, मध्यम वर्ग के लिए कुछ किया ही नहीं गया है। इधर नहीं, एक आरोप और लग रहा है शांता जी, एक और आरोप और कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि देखिए राजस्थान के साथ आप लोगों ने सौतेला व्यवहार कर दिया भाई, जहां पे इलेक्शन आने वाला है बिहार में, उसके लिए वजह क्या है? बीजेपी कह रही है कि राजस्थान देखिए डबल इंजन की सरकार चल रही है भाई, चाहे भजन लाल जी विकास करें राजस्थान का, चाहे केंद्र सरकार की बात तो एक ही है ना। भजन लाल जी राजस्थान की सरकार की बजट में भी बहुत ने तारीफ की है, भजनलाल शर्मा ने कहा ये बजट तो बिल्कुल देश के विकास में एक नया आयाम जोड़ेगा और ये बजट बिल्कुल दूरदर्शी सोच है केंद्र सरकार की। कोई जरूरी नहीं कि राजस्थान को ही देख करके एक बजट राजस्थान को ही नहीं, पूरे देश के लिए ये बजट है। जो किया है उसमें वो उसकी वाही करेंगे और जनता को बताएंगे कि अच्छा है, ठीक है। हालांकि इसमें सियासत भी हो रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है देखिए कर आतंक तो सरकार खत्म नहीं कर पाई, और कर आतंक सरकार खत्म ही नहीं कर पा रही है, जीएसटी में मूलभूत सुविधा होनी, मूलभूत उसमें बदलाव होनी चाहिए जो सरकार करेगी नहीं, इसलिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कहते हैं जीएसटी को। मुझे लगता है कि कांग्रेस की सोच पर्याप्त नहीं है। ठीक है, प्रियदर्शी जी, तमाम चीजें तमाम वर्गों को समाहित किया गया है इस टैक्स में, और बहुत अच्छी चीजें जो है ग्रुप ने उसका ऐलान किया है, किसान से लेकर के मिडिल क्लास के लिए। फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई इसमें कुछ बड़ा धमाका हुआ ही नहीं है? देखिए नहीं होगी तो इनकम टैक्स कैसे देगा, इनकम के बारे में तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं। दूसरी चीज, अब आप मंत्री ने यही कहा कि मैं हमारे बजट का पूरा फोकस ही है कि किस तरीके से पावर परचेसिंग कैपेसिटी जो है आम आदमी का उसको बढ़ाया जाए, ताकि आम आदमी के पॉकेट में ज्यादा परचेसिंग पावर हो। किसानों की कर्ज माफी की बात करी क्या इन्होंने, जो पीएम फसल योजना में सुधार का इनका कमिटमेंट था वो किया क्या? मतलब जो इनके कमिटमेंट था वो तो पूरे नहीं किए, सिर्फ ये कहा हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम सोचते हैं ऐसा है। हमारे जो सांसद आदरणीय भूपेंद्र जी यादव, वो कह रहे हैं राजस्थान को क्या मिला है, जरा बताइए आप, इस बजट में राजस्थान को क्या दे दिया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने? राजस्थान में एक देश का बजट है, क्या राजस्थान के लिए कोई किसी देश के प्रदेश के लिए अलग अलग से बजट की घोषणाएं होती है केंद्र के बजट की? केंद्र का बजट सर्वांगीण विकास, नहीं वो कंपेयर कर रहे हैं बिहार से कि देखिए बिहार में इलेक्शन है तो बिहार को कितनी सौगातें दे दी, लेकिन राजस्थान को नहीं दी। राजस्थान की समस्याओं को भी तो इंगित करते हैं आप, जैसे दूसरे स्टेट के आपने समस्याओं को विशेष दर्जा दिया है। तो आपके जो आपने कहा किसानों के लिए क्या ऐलान किया गया, देखिए किसान क्रेडिट कार्ड में जो बढ़ाया है ना लिमिट, सरकार ने 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया। बड़ा निराशाजनक है ये, आधे समझ के प्रियदर्शी जी आप तो खुशी का पल है ना, बजट आया है आप लोग कम से कम निराशाजनक। एक तो सर मैं बिल्कुल सही बात बता बजट की कुछ तो खासियत, बजट में कुछ तो आपको अच्छा लगा होगा प्रियदर्शी जी, बजट में निराशा क्या है वो बताइए। बजट में कुछ तो आपको अच्छा लगा होगा, जनता की ओपिनियन दिखाइए आप, आपको पता चल जाएगा आम जनता की ओपिनियन क्या है, गरीब की, किसान की, उनकी महिलाओं की ओपिनियन। हमने ओपिनियन दिखाया प्रियदर्शी जी, जनता कह रही है कि देखिए कुछ संतुष्टि तो हमें जरूर मिली है, मिडिल क्लास के लोगों को राहत तो जरूर मिली है, जो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, जो कर्मचारी हैं, पिछली बार एक बार तो नाम आया था, इस बार 12 लाख की कमाई पर उनको हम इस देश को इस दिशा में ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप करेंगे क्या? अभी आपको पिछले बजट में भी आप लोग यही आरोप लगा रहे थे कि ख्याली पुलाव ये लोग पका रहे हैं। पिछले बजट में भी कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि ये लोग ख्याली पुलाव देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, दिशा भ्रमित कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। राजस्थान को देने के लिए राजस्थान को उन्होंने 4 चीजें नहीं दी हैं,
इतने बड़े बजट में राजस्थान। अच्छा ठीक है, पूछ लेते हैं परमार जी से। परमार जी, राजस्थान के लिए बार बार पूछ रहे हैं प्रियदर्शी जी, क्या कुछ दिया गया जरा बताइए सरकार का। नहीं, कैंसर को लेकर के सराहनीय ऐलान आपको मानना पड़ेगा प्रियदर्शी जी, आपको मानना पड़ेगा। सरकार ने ये भी कहा कि देखिए भाई, एक बात कहता हूँ, आप समझ लीजिए, केवल पार्टी धर्म निभाने से काम नहीं होगा, अगर कुछ खराब है तो उसको मानने का और अच्छा है तो उसको जानने का। काम नहीं चलेगा, गुमराह करने से भी नहीं नहीं, प्रियदर्शी जी आपको भी मानना पड़ेगा जो बात बनवारी जी कह रहे हैं, अब वो आपको भी मानना पड़ेगा। देखिए कैंसर जैसे गंभीर रोग जिसका लाइलाज कई लोग बताते हैं, लेकिन कैंसर को जब सरकार गंभीरता से ले रही है तो ये तो सराहनीय पहल है ना। कैंसर डे केयर सेंटर स्थापित करने पर सरकार जो कह रही है कांग्रेस पार्टी की, आप लोगों ने जीएसटी में जो मूलभूत जो बदलाव होनी चाहिए वो तो आप लोग कर नहीं रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें अब पिछले बजट में भी आप लोगों ने पिछली सरकार पूर्ववर्ती की आपकी यही कर रही थी। देश को चलाने की आधारभूत व्यवस्था है ये। बिल्कुल प्रियदर्शी जी, इसीलिए तो आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए हम नए टैक्स रिजीम को लागू कर रहे हैं। इसका मकसद यही है कि भाई नए नए लोगों को जो टैक्स के दायरे में लाया जाए, इसका मकसद यही है। 3% लोग जो टैक्स भर रहे हैं पूरे देश का, उन पर तो इतनी बोझ आ जाती है कि वही कमर उनकी टूट जाती है, बाकी लोग मौज करते हैं। तो नए टैक्स रिजीम का फायदा ये होगा कि नए, मुझे एक शेर यही याद आ रहा है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लूटा।